हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था जो सब्जेक्ट का, वो है दोस्तों बायोलॉजी। तो फाइनली दोस्तों, बायोलॉजी का फिर से मैं आ चुका हूं एक और बेहतरीन चैप्टर लेके, एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम आप देखोगे दैट इज नथिंग बट किंगडम एनिमलिया, ये जो चैप्टर है जिसमें हम लोग को एनिमल्स के बारे में बहुत सारे मजेदार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं कि क्या होते हैं कोडेट्स, नॉन कोडेट्स क्या होता है। ये आपने 10th में वैसे पढ़ा है, पिछले साल आपने साइंस 2 में 10th स्टैंडर्ड में आपने एक एनिमल क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर था वो पढ़ा होगा, जिसमें आपने पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ लिया है। उसी का समझ लो थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप लोग आज पढ़ने वाले हो। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 1। ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आएंगे और जनरली 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग को बस एक ही काम करना है यार, जब भी हमारे आप वीडियोस देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है और अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना है कि कितना बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं। तो यार आप लोग के लिए हर एक स्टैंडर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके पूरा वीडियो प्रेजेंट है। कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो बाकी मैथ्स है वो भी आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो बने रहो, बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। और साथ ही में दोस्तों, अगर मैं एक और चीज बता दूं कि जिन बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, साथ ही में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो ये सभी का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना हमारे इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम को। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपको हो सके, आपको कुछ बातें करनी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेसिकली पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है किंगडम एनिमलिया। अब ये चैप्टर है क्या, अब देखो किंगडम एनिमलिया यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। जो किंगडम होता है मतलब एक पूरा एक क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे हमने इसके पहले जो किंगडम प्लांटे देखा, आपने देखा होगा कि कितने कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होता है, ये सभी चीज हमने डीप में स्टडी किया था। आपको याद होगा ये चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 और 2 तो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। और पिछले साल के भी कई सारे चैप्टर्स के वीडियोस प्रेजेंट है, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, ठीक है, मैथ्स के, वो सब भी आप देखते रहो और आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। तो आज चैप्टर नंबर 4 बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो किंगडम एनिमलिया में अगर बात करें, दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, मैं क्या बता रहा हूं, पूरे दुनिया में जितने भी टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी इस किंगडम के अंदर, एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। दैट इज नथिंग बट द किंगडम एनिमलिया। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है इस किंगडम एनिमलिया की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना बच्चे लोग कि इसका क्राइटेरिया है क्या। अब देखो यहां पे मैं आपको बताने की अगर मैं कोशिश करूं कि एक क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देख पा रहे हो आप लोग, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस प्रकार उस पर्टिकुलर एनिमल का क्या है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक है सेल्यूलर, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है ऑब्वियसली वो किससे बना हुआ है, सेल से बना है। दैट इज नथिंग बट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है सेल टिश्यू, बिकॉज वी नो दैट, एक चीज हमें पता है कि दुनिया में जो भी जानवर है, प्लांट्स है, वो सभी चीज सेल से बने। सेल से बहुत सारे जब सेल्स बनते हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज बनता है, और टिश्यू से ही क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और यही ऑर्गन से क्या बनता है दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सभी चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यही ऑर्गन सिस्टम जब तैयार हो जाता है तो कंप्लीट एक किसी भी पर्टिकुलर जानवर का या फिर एनिमल का बॉडी तैयार हो जाता है। ये एक सिस्टम होता है, करेक्ट है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, ये सभी चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सेल्यूलर है, सेल टिश्यू है, या फिर टिश्यू ऑर्गन है, मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये बनते चले जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा है बॉडी सिमेट्री, ये भी हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। बॉडी सिमेट्री देखो 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एक होता है जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लो, क्या होता है कि एक होता है आपका बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, अगर मैं इंसान को अगर मैं बीच में से एकदम बीचों बीच से अगर मैं कट करूं तो बाहर से दिखने में हमारा राइट का पार्ट और लेफ्ट का पार्ट दोनों सेम है। ऐसा तो नहीं है ना, यहां पे 2 हाथ है, यहां पे 1 हाथ है, दोनों के दोनों सिमेट्री है। हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो इस तरफ है वो भी इस तरफ सेम सेम होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है।
तो जैसे मैं अगर बीच बीच में से अपने आप को काट दूं, ठीक है, काटूंगा तो नहीं, डोंट वरी ठीक है, तो अगर मैं कट करता हूं तो राइट का पार्ट जो मेरा हिस्सा है शरीर का और लेफ्ट का पार्ट जो मेरा हिस्सा है शरीर का, बाहर से देखने में वो दोनों सेम टू सेम दिखेंगे। तो उसी को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब कोई जानवर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है और किसी जानवर का असिमेट्री होता है। मतलब कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनका इस तरफ जो हिस्सा है वो अलग है, इस तरफ जो हिस्सा है अलग है। एग्जांपल साइकोन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग फाइलम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा कैटेगरीज का, तो हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लेना। मतलब दोनों साइड अलग अलग है तो असिमेट्री है। एक होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब जैसे एक सर्कल होता है, तो सर्कल को अगर मैं पॉइंट बीच में से अगर मैं कट करूं, जैसे पिज्जा आपने खाया होगा तो हर एक पिज्जा का स्लाइस सेम दिखता है आपको, क्योंकि उस प्रकार से उसको रेडियली कट किया होता है, तो वो होता है रेडियल सिमेट्री। तो कुछ ऐसे जानवर जो सर्कल पैटर्न में, जैसे स्टारफिश हो गया, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, रेडियल सिमेट्री दिखाता है। ये सब पढ़ने वाले हैं आगे जाके, समझ में आ गया। दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होता है, सबसे पहला है असिलोमेट। असिलोमेट का मतलब क्या होता है, इसको समझो। अगर हमारे शरीर के अंदर, देखो अभी कोई भी एक एनिमल होता है, उनके अंदर बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर किसी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं है या फिर ट्रू कैविटी नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असिलोमेट बोलेंगे। मतलब बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक है, दैट इज द स्पेस बिटवीन द इनसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द आउटसाइड, तो उसको बोलेंगे असिलोमेट। एक होता है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है क्या दोस्तों, फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठा, गलत, सच नहीं है वो। तो सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी जो है हमारा, तो यहां पे असिलोमेट क्या था, उसके अंदर कैविटी बिल्कुल है ही नहीं, स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की कैविटी की मैं बात करूं। लेकिन सूडोसिलोमेट में क्या होता है, प्रेजेंट है लेकिन उतना अच्छे से नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए इसको सूडोसिलोमेट कहा है। और एक होता है सिलोमेट, मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मतलब द स्पेस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड इज वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंट। समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप देखोगे तो जर्म लेयर, जर्म लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम एक चीज जानते हैं, जैसे मेरा हाथ देख रहे हो आप लोग, ये हाथ में मेरा ये स्किन है, ये स्किन मतलब चमड़ी है मेरा, चमड़ी, ठीक है, स्किन। अगर ये स्किन की अगर मैं बात करूं, ये स्किन के अंदर ना तीन तीन लेयर्स है। क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हम लोग कौन है, यानी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होना। कौन कौन से तीन जर्म लेयर होते हैं, कौन बताएगा, ये 10th में पढ़ा चुका हूं आप लोग को। तीन जर्म लेयर होते हैं। कोई भी स्किन, सबसे टॉप मोस्ट लेयर स्किन का क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। सबसे लोअर मोस्ट स्किन कौन सा होता है, लेयर, लेयर की मैं बात कर रहा हूं, तीन लेयर, सबसे ऊपर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो अगर हमारे मतलब कोई भी एनिमल के स्किन में अगर वो एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अलावा मीजोडर्म भी प्रेजेंट है और इसके अलावा जो एंडोडर्म है वो भी प्रेजेंट है, तो वो जानवर क्या कहलाएगा, तीनों जर्म लेयर का कहलाएगा, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। लेकिन अगर किसी जानवर के अंदर सिर्फ ऊपर वाला यानी एक्टोडर्म प्रेजेंट है और नीचे वाला एंडोडर्म प्रेजेंट है, तो वो जानवर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। मतलब सिर्फ दो ही जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, बीच वाला नहीं है। तो ऐसे कई सारे जानवर होते हैं जिसमें तीन जर्म्स लेयर होते हैं, किसी में दो। तो आगे आगे हम जैसे जाएंगे चैप्टर के अंदर वैसे ऐसे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे जानवर होते हैं। करेक्ट, अब ये हो गया। एंड एक आखिरी है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। जैसे आपने देखा होगा स्नेक्स देखा है, अर्थवर्म देखा है, उसमें लाइन 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 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। जिसमें लाइन प्रेजेंट नहीं रहेगा वो रहेगा अनसेगमेंटेड बॉडी। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की है, ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक जो था हमारा, जिसका नाम था क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज नथिंग बट द एनिमल बॉडी प्लान। अब एनिमल बॉडी प्लान में अगर मैं बात करूं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्राइटेरिया बहुत सारे हैं लेकिन एक बॉडी प्लान भी होता है, और ये जो क्राइटेरिया थे वो ऑलरेडी हमने 10th में डिस्कस किए थे। लेकिन ये जो एनिमल बॉडी प्लान है, ये तीन जो हम बताने जा रहे हैं, जो कि सेल एग्रीगेट प्लान, दूसरा है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और तीसरा जो है ट्यूब विद इन बॉडी प्लान। तो ये क्या है, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे क्या हो जाएगा, कई सारे यहां पे हम लोग का टॉपिक्स जो है वो ओपन अप हो जाएंगे। कैसे ओपन अप होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां पे एनिमल बॉडी प्लान तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सेल एग्रीगेट प्लान। अब ये जो सेल एग्रीगेट प्लान है, ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये है क्या, ये जो सेल एग्रीगेट प्लान जो है वो है क्या, यहां पे ध्यान देना। क्या बोलता है कि इन दिस बॉडी प्लान सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज और ऑर्गन। मतलब ये जो बॉडी प्लान है, कौन सा,
सेल एग्रीगेट प्लान। देखो नाम याद रखना, सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है कि जो बॉडी है ना, इसमें सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू, मतलब सेल्स जो है वो टिश्यू नहीं बना रहा है, और ऑब्वियसली जब वो टिश्यू नहीं बना रहा है तो वो ऑर्गन्स भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि सेल्स रहेगा तभी तो सेल से टिश्यू बनेगा और टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। लेकिन यहां पे सेल्स है, लेकिन सेल्स टिश्यू नहीं बना पा रहा है और टिश्यू ऑर्गन नहीं बना पा रहा है, और इसीलिए इसको सेल एग्रीगेट प्लान बोलता है। सिर्फ सेल का ही प्लान है, और ये कहां पाया जाता है? पॉरीफेरा में पाया जाता है। फाइलम पॉरीफेरा जो होता है, जिसके अंदर साइकन आ जाता है, स्पॉन्जेस आ जाते हैं, ये सभी चीज। एग्जांपल यहां पे है, दैट इज स्पॉन्ज का, साइकन का एग्जांपल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, ब्लाइंड सैक। नाम में ही देखो ब्लाइंड है, ब्लाइंड मतलब अंधा। एक्चुअल में ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा होता है, लेकिन इसमें अंधा मीनिंग नहीं है, इसमें मीनिंग कुछ और है। देखो ध्यान से, तो ये बॉडी प्लान में क्या हो रहा है कि बॉडी इज लाइक ए सैक। बॉडी क्या है? गोनी जैसा है, सैक जैसा है, एंड इसके अंदर सिंगल ओपनिंग है। मतलब अगर ये मेरे पास सैक है तो इसमें सिंगल ओपनिंग है, मतलब कुछ चीज हम लोग यहां से डाल सकते हैं। डाइजेशन इज कैरिड आउट इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्यों है सैक लाइक स्ट्रक्चर? क्योंकि इसी में से कोई भी चीज डाइजेस्ट होता है। जैसे हमारे शरीर में पेट है, स्टमक, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, देखो यहां पे कैसे खा रहे हैं हम लोग, खा लिया, पेट में चला गया। अब पेट में जाने के बाद क्या हो रहा है? अंदर पेट में गया, अब पेट में क्या हो जाएगा? उसका डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज सोचा है कि हम जो भी अपने माउथ से खा रहे हैं, और जब पेट में डाइजेशन हो जाता है तो वो डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेस्ट प्रोडक्ट में, जो हम लोग सुबह सुबह बाथरूम में जाके निकाल के आते हैं। समझ में आ रहा है सबको मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो हमने खाना खा लिया, वो पच गया, पचने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में जमा होता है, और उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन हम कहां से निकालते हैं? अपने मुंह से ही निकालते हैं क्या? हमने मुंह से ही खाना खाया और मुंह से ही बाहर निकाला क्या? नहीं, हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है, हम मुंह से खाना खाते हैं और एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे बैक साइड प्रेजेंट होता है ना, एनस, तो एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं सुबह सुबह वॉशरूम में जाके। लेकिन ये जो भाई साहब है, कौन भाई साहब? ये जो बॉडी स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स होंगे, इनका सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब मुंह से ही खा रहे भैया और मुंह से ही निकाल रहे। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों? मजा आ रहा है? तो देखो, डाइजेशन इज लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंजेशन एंड इजेशन। देखो ये वर्ड ध्यान में रखना, इंजेशन मतलब खाना, इजेशन मतलब निकालना। तो इंजेशन और इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेम ओपनिंग। देखो यहां पे थ्रू द सेम ओपनिंग, सेम ओपनिंग से हो रहा है। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? जितने भी क्निडारिया फाइलम के मेंबर्स होते हैं, जितने भी क्निडारिया फाइलम के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, वो सभी के सभी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, मुंह से खाना, मुंह से निकालना। दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा का एग्जांपल। क्या है ये? हाइड्रा। ठीक है, देखो यहां पे ये माउथ है, यहां से ओपनिंग हुआ, अब कहीं रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो खाना जो भी वो डाइजेस्ट करेगा वापस से वो बाहर इधर से निकाल लेगा। खत्म कहानी। समझ में आ गया? तो इस प्रकार वो पैटर्न फॉलो करता है। अगला है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ये है क्या? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है क्या? देखो इसको समझो। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एक ट्यूब जैसा बॉडी कैविटी दिख रहा है आपको, इसके अंदर प्रेजेंट है, डाइजेस्ट हो रहा है, फिर अलग ट्यूब से निकल रहा है, मतलब अलग ओपनिंग से निकल रहा है। यानी कि माउथ भी है, एनस भी है, जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है, जैसे मछली का होता है, जितने भी बड़े बड़े हायर एनिमल्स होते हैं। एनालिडा के आगे जितने भी आएंगे, एनालिडा आएगा, उसके बाद क्या आता है? मोलस्का आता है, हेमिकोडर्टा आता है, उसके बाद कॉर्डेट्स में आप देखोगे तो बहुत सारे आ जाते हैं। या फिर ह्यूमन बीइंग्स की बात करो, ये जितने भी जानवर होते हैं, इनके पास माउथ भी होता है और एनस भी होता है, बाहर निकालने के लिए भी एक ट्यूब होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेपरेट एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब खाने के लिए कुछ और, बाहर के लिए कुछ और। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। मतलब इसके अंदर, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, दैट इज ये टाइप का बॉडी प्लान है। समझ में आ गया? तीनों सेल एग्रीगेट में ऑर्गन्स नहीं बनता। इसमें क्या होता है? खाना जहां से खाता है वहीं से निकालता है। कौन सा? ब्लाइंड वाला, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब, खाने का अलग, बाहर निकालने का अलग। ये बस इतना पैटर्न याद रखो। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल से एक याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक समझा? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में यहां से शुरू हो रहा है। अब यहां पे ये जो चैप्टर है जिसका नाम है किंगडम एनिमल, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ज्यादातर क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जो ऑलरेडी हमने 10वीं में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। करेक्ट है? आपका एक चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन का, वैसे ही चैप्टर के अंदर ये सब चीजें दी हुई है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिक तौर पर अगर मैं बोलूं तो यहां पे क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एनिमल जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है आपको? ये येलो कलर दिख रहा है, करेक्ट? हाँ, ठीक है, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये एनिमल क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आप लोग का कॉर्डेट्स। ठीक है, एक एनिमल होते हैं कॉर्डेट्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स।
ठीक है। अब कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है। कॉर्डेट्स मतलब जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, वो टाइप के जानवर को कॉर्डेट्स कहा जाता है। और जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज नथिंग बट द नॉन कॉर्डेट्स। और अब हम 10 फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल। तो फाइलम जिसके अंदर टोटल 10 टाइप्स आ जाते हैं, 10 टाइप के फाइलम जो है वो आप लोग डिस्कस करेंगे। और ये 10 के 10 टाइप का फाइलम कौन है, नॉन कॉर्डेट्स है। क्या होगा वो, नॉन कॉर्डेट्स का फाइलम है। और ये जो नॉन कॉर्डेट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपको पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू। भले ही हम लोग को रियल लाइफ में इसका कुछ नहीं है, क्या करेंगे जान के भाई, रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, बस एज ए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें हम लोग टोटल बात करेंगे, टोटल 10 है जैसे मैंने बोला। सबसे पहला है पोरीफेरा, क्निडारिया है, क्नेटोफोरा है, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस है, उसके बाद एस्किलमिन्थिस है, एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्माटा है और हेमिकॉर्डेटा। ये 10 के 10 नाम आपको बाय हार्ट होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्वेश्चंस कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स या फिर 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में आ जाता है, याद रहेगा, याद रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न करके रख लेना। ये हो गया आपका सबसे पहला एनिमल क्लासिफिकेशन का टाइप आज के इस लेक्चर में। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखो वीडियो बड़ा होने वाला है, पहले ही मैं बोला था बड़े बड़े चैप्टर्स आ रहे, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाना चाह रहा था, जो कि है दोस्तों कि जो फाइलम नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है, इसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम से कम 4, ठीक है। इतना सारे पढ़ लिया, ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज्यादा लंबा 15-16 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है, आप देखोगे तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के दिन हम लोग कम से कम 4 फाइलम के बारे में पढ़े। तो हम लोग पढ़ेंगे आज पोरीफेरा, क्निडारिया, क्नेटोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस, ये 4 अभी पढ़ेंगे। बाकी जो 6 बच जाएंगे वो अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद सीधा जाएंगे किसके ऊपर, कॉर्डेट्स के ऊपर। कॉर्डेट्स भी काफी बड़ा है, फिर जाएंगे उसके ऊपर, फिर 2-3 और लेक्चर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 4 से 5 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए पोरीफेरा, क्निडारिया, क्नेटोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस क्या होता है? तो चलिए आ जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं और सीधा सीधा हम लोग इसको समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग जाएंगे हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। चलिए आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक आ गया, जो कि है दोस्तों फाइलम पोरीफेरा। अब ये होता क्या है, फाइलम जो है, ये फाइलम वर्ड जो है, फाइलम मतलब एक क्लासिफिकेशन, एक डिवीजन। फाइलम का मतलब होता है डिवीजन। तो पोरीफेरा, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, जिसमें कोई भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहला फाइलम है पोरीफेरा। अब ये होता क्या है, देखो इसको समझो थोड़ा ध्यान से। सबसे पहला फाइलम है ये वाला। तो इसमें अगर मैं बात करूं इसकी, हम लोग स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग जाएंगे इसको पढ़ने के लिए, तो ये फाइलम पोरीफेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहने वाले जीव होते हैं। कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं। और मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं मराइन एनिमल, खारे पानी में ज्यादातर मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको फ्रेश वाटर में देखने मिल जाए, जो नॉर्मल पानी होता है, जो तालाब का, रिवर का पानी होता है, उसमें भी देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी एनिमल है, इनको प्यार से एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्यों है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, अगर मैं बताऊं इसको यहां पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइकन। साइकन इज नथिंग बट द स्पॉन्ज। तो ये कैसा होता है, मतलब एकदम स्पॉन्ज, जैसे आप नहाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज करते हो, बहुत मतलब हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं तो हम लोग यूज नहीं करते, जो बड़े बड़े लोग होते होंगे सेलिब्रिटी टाइप के, वो लोग नहाने के लिए भी स्पॉन्ज यूज करते हैं। हम लोग तो यार पानी, वो मग्गा से पानी डाला और नहा लिया, मस्त कि हो गया, हो अपना नहाना तो वैसे ही होता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पॉन्ज यूज करते हैं रगड़ने के लिए। तो वो स्पॉन्ज इट इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ एनिमल जो सूख जाता है और उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग बात करने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। तो वो एकदम क्या होता है, स्पॉन्ज होता है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो असिमेट्रिकल बॉडी प्लान होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया इसके पहले के टॉपिक्स में कि क्या होता है असिमेट्रिकल, मतलब इनकी बॉडी जो है, इसको अगर हम कट करेंगे तो इनकी बॉडी सिमेट्री नहीं है। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं अगर इसको बीच से कट करूं तो इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट अलग अलग हो गया। तो मतलब ये बॉडी असिमेट्री है, सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है। तो इनकी बॉडी जो है वो असिमेट्रिकल बॉडी प्लान फॉलो करती है और साथ ही में सीडेंट्री है, एक जगह पे रुका होता है। सीडेंट्री का मतलब होता है एक जगह पे रुका हुआ, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग कहीं पे भी चल के जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, सीडेंटरी होती है, रुकी हुई होती है, ठीक है। अब देखो बॉडी बियर्स न्यूमरस माइन्यूट पोर्स। इनकी बॉडी भी अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, यहां पे भी आप देख पाओगे इनके बॉडी में ना बहुत ही ज्यादा छोटे 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 पोर्स देखने मिल जाएंगे, पोर्स बहुत सारे। जैसे आपने स्पॉन्ज रियल लाइफ में देखा है, स्पॉन्ज देखा होगा, वो स्माइली बॉल देखा होगा, उसको तोड़ के देखना, उसके अंदर ना छोटे छोटे, मतलब एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पोर्स देखने मिलेंगे। वो पोर्स क्यों होते हैं, ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे न्यूमेरस माइन्यूट मतलब छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये पोर्स दिख रहा है, ये पोर्स को क्या लिखा हुआ है, ऑस्टिया। ये जो पोर्स है इसका नाम क्या रखा है उन्होंने, ऑस्टिया रखा है, जिसके अंदर से वाटर एंटर करता है। क्योंकि अगर पोर्स नहीं रहेगा, वो जो ऑस्टिया जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ऑस्टिया अगर नहीं रहेगा तो वो जो
पोर्स है, उसका काम क्या है, ऑब्वियसली जब वो पानी के अंदर है तो पानी को वहीं से वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके शरीर में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। एंड पानी आने के बाद जब वो उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का काम क्या है, उसको नॉर्मली अपने रीजनरेशन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए करेगा, वो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू लेगा, उससे न्यूट्रिशन लेने के बाद वो वाटर को निकाल भी देगा बाहर। तो वाटर लीव्स थ्रू ऑस्क्यूलम, मतलब ऑस्टिया से पानी को ले रहा है, और ये जो ऑस्क्यूलम जो टॉप पे आपको दिख रहा है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा, ये ऑस्क्यूलम है, और वहां से पानी निकल जाएगा। मतलब आप एक चीज याद रखो कि साइकन में, यानी किंगडम फाइलम पोरिफेरा में, पानी एंटर कहां से हो रहा है, ऑस्टिया से, और बाहर कहां से निकल रहा है, ऑस्क्यूलम से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू कैनाल सिस्टम, पानी ऑब्वियसली कैनाल के थ्रू, यानी ये कैनाल सिस्टम होता है, उसके थ्रू सर्कुलेट करेगा, यानी कि पानी यहां से एंटर हो रहा है, फिर यहां से एंटर होने के बाद वो जाएगा, फिर कैनाल सिस्टम के थ्रू, यानी कि एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू वो क्या आ जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। और जब ये पानी सर्कुलेट हो रहा होता है, पानी जब आया उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो सर्कुलेट करेगा बाहर निकलने के पहले। तो पानी जब सर्कुलेट कर रहा होता है तो बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी फूड उस पानी के अंदर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही में जो उसका गैसेस एक्सचेंज है, यानी यार वो भी तो ऑक्सीजन लेता होगा, ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी तो ऑक्सीजन लेता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो छोड़ता होगा, तो एक्सचेंज गैस कर लेता है उसी समय पे, और जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उसको रिलीज भी कर देता है एट द सेम टाइम। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये कुछ फंक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, साइकन का, यानी कि ये जो फाइलम होते हैं पोरिफेरा वाले, इसका फंक्शन होता है। वही मैं बात करूं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखो ये भाई साहब भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन बींग्स तो करते ही है ना, ऑब्वियसली मजा आता है ना, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे होता है, असेक्सुअल तरीके से और साथ ही में सेक्सुअल तरीके से, ठीक है। तो यहां पे जो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअल भी होता है, करेक्ट है। अब यहां पे आप देखोगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो अंदर की तरफ से हो रहा है, इंटरनल तरफ से हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल है इसका साइकन, ठीक है, एग्जाम्पल साइकन। अब जहां पे जो आपने सुना ये फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसका एक और मीनिंग है कि जिसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, समझ लेना वो अंडा देता है, जैसे कि मुर्गी अंडा देती है, करेक्ट है, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ, एक्सटर्नल हुआ। तो जिसका भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर ही जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इंटरनली उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। एक फीमेल के अंदर ही बच्चा जो है वो जन्म लेता है, मतलब ऑब्वियसली फॉर्म करता है, एक टाइम के बाद वो बाहर निकलता है, तो उसी प्रकार, ठीक है। एग्जांपल साइकोन है, यू स्पॉन्ज है जिसको बैक स्पॉन्ज कहते हैं, और स्काइफा होता है। तो एग्जांपल साइकोन ये भी दिया हुआ है, आप लोग याद रखना। ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द नॉन कॉर्डेटा फाइलम, पहला फाइलम पोरिफेरा, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब दूसरा टॉपिक है फाइलम क्निडारिया। अब देखो ये फाइलम क्निडारिया होता क्या है, समझो इसको ध्यान से, ठीक है। अब ये जो फाइलम है, ये भी, इसमें भी बहुत सारे टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में रहना चाहते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, मराइन होते हैं, खारे पानी में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, करेक्ट है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट होता है याद रखने के लिए, जो कि है ऑरेलिया। अब ये ऑरेलिया एक्चुअल में दिखने में आपको क्या दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द जेलीफिश। तो ऑरेलिया इज नथिंग बट द साइंटिफिक नेम ऑफ द जेलीफिश। जेलीफिश हम लोग कॉमनली बोलते हैं, लेकिन ये ऑरेलिया एक्चुअल में क्या है, ये जेलीफिश है, जो कि आपको समुद्र में खारे पानी में ज्यादा देखने मिल जाती है। मैंने खुद ने देखा, एक बार मैं बीच पे गया था तो जेलीफिश मर के बाहर आई हुई थी, तो लेकिन एक्चुअली में उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पॉइजन भी होता है। टच मत करना, कभी भी आप रियल में जेलीफिश देखोगे तो उसके नजदीक मत जाना, हो सकता है पॉइजन हो, ठीक है। सेस्टाइल और फ्री स्विमिंग, यानी कि ये जो होते हैं ना वो फ्रीली स्विम करते हैं, जैसे जेलीफिश का एग्जांपल मैं बता रहा था। तो आपने कभी देखा है कि ये एक जगह पे रुका हुआ, ऐसा नहीं होता। ये जो जेलीफिश होते हैं, मतलब इस टाइप के जो जानवर होते हैं, वो हमेशा समुद्र में तैरते ही रहते हैं, फ्रीली स्विमिंग करते ही रहते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से चीजें होती है। इनकी बॉडी जो देखोगे आप, रेडियली सिमेट्री होती है, मतलब देखो ये अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो अगर मैं यहां से कट करूं इसको तो इस प्रकार से कट होगा, जैसे पिज्जा कट होता है उस प्रकार से इसकी बॉडी कट होगी। अगर इसको 3D में देखोगे तो इनकी बॉडी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब रेडियली रेडियस के हिसाब से अगर मैं इसको कट करूंगा तो हर एक हिस्सा सेम दिखेगा। तो मतलब रेडियली ये क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है। साथ ही में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान फॉलो करता है। ब्लाइंड सैक मतलब पढ़ा था हमने, ब्लाइंड सैक मतलब क्या था दोस्तों, याद आ रहा है कि नहीं। ब्लाइंड सैक मतलब जहां से खाते हैं वहीं से निकालते हैं। तो मतलब ये जेलीफिश जैसे जो जानवर होंगे, जहां से वो खा रहे होंगे उसके बाद वो वहीं से उसका वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालेंगे, ठीक है। देख के सोच के कितना गंदा लगता है, ठीक है, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी जो लेयर्स है, स्किन जो होगी इनकी वो दो लेयर से बनी होगी, ऊपर एक्टोडर्म और नीचे एंडोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, याद रखना, ठीक है। अब एनिमल एग्जिबिट्स टू बॉडी फॉर्म, मतलब ये जो टाइप के जानवर होते हैं इनके अंदर दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं। पहला सिलेंड्रिकल रहेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे
कि कुछ हाइड्रा ऐसे होते हैं, आपने हाइड्रा देखा है कि नहीं देखा है? हाइड्रा ऐसे होते हैं, इनकी बॉडी इस प्रकार से होती है, टेंटिकल्स निकले होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा होता है ये भी बहुत खारे पानी में जमीन में रहता है, मतलब खारे पानी के जो जमीन होता है नीचे की तरफ वहां रहता है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल जैसी होती है, सिलेंडर जैसी होती है, ठीक है, हाइड्रा एग्जांपल है। वैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी अम्ब्रेला जैसी होती है, जैसे जेलीफिश, एग्जांपल जेलीफिश, इनकी बॉडी देखो छतरी जैसी है ना, अम्ब्रेला जैसी, तो जेलीफिश इसका एग्जांपल हो गया। बॉडी कैविटी की मैं बात करूं तो इट इज मीन्ड फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज द डाइजेशन, मतलब इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन भी हो रहा है और साथ ही में डाइजेशन भी हो रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान फॉलो कर रहा है, तो जहां से खा रहा है वहीं से निकाल रहा है, तो सर्कुलेशन भी हो रहा है और डाइजेशन भी हो पा रहा है, और इसीलिए इसको एक नाम दिया है, हेंस कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी। इनकी जो कैविटी है वो क्या है? गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, याद रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इसमें? सेक्सुअली भी हो रहा है और सेक्सुअली भी हो रहा है, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाइड्रा एग्जांपल है, ऑरेलिया जेलीफिश एग्जांपल है, ऐसे कई सारे और एग्जांपल है, आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये था हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था फाइलम क्निडारिया। अब चलते हैं हमारे तीसरे टाइप के ऊपर जिसका नाम है फाइलम क्नेटोफोरा। क्या नाम है इसका? फाइलम क्नेटोफोरा। अब ये जो क्नेटोफोरा है वो एक्चुअल में है क्या, इसको समझो। देखो, सबसे पहले ये जो क्नेटोफोरा टाइप के एनिमल को कॉमनली क्या कहा जाता है? कॉम जेलीज कहा जाता है, मतलब ये जेली जैसा दिखते हैं, लेकिन वो कंघी का शेप कैसा होता है? काटे काटे बचा वैसा इसका शेप होता है। ये आपको क्लियर डायग्राम तो नहीं है, लेकिन ये प्लूरोब्रैकिया है जिसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये क्नेटोफोरा का एग्जांपल है। तो सी वॉलनट जैसा भी दिखता है या फिर कॉम जेलीज जैसा दिखता है, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में रहना पसंद करता है। आप इसको देख भी नहीं पाओगे, ये ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। ये टाइप के क्नेटोफोरा टाइप के जानवर ना बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एकदम खारे पानी में रहते हैं और फ्रीली स्विम करते रहते हैं, फ्रीली स्विमिंग होते हैं। बॉडी डिप्लोप्लास्टिक है, मतलब 2 जर्म लेयर से बनी हुई है। रेडियली सिमेट्री है, मतलब इनको अगर मैं बीच में से कट करूं तो पिज्जा जैसा स्लाइसेस आ जाएंगे और सेम सेम दिखेंगे। रेडियली सिमेट्रिक है बॉडी। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान फॉलो कर रहा है, मतलब जहां से खा रहे हैं वहीं से लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकाल रहे हैं, ठीक है। लोकोमोशन हो रहा है, मतलब चल फिर पा रहे हैं। साइकन जैसा नहीं कि सिडेंट्री है खाली बैठे हुए, ये चल पा रहे हैं, लोकोमोट कर पा रहे हैं। 8 रोस ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स, इसमें क्या होता है? कंघी जैसा जो प्लेट्स प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से 8 रो प्रेजेंट होते हैं, उसके हेल्प से लोकोमोशन कर पा रहे हैं। इनकी बॉडी में इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है, जैसे क्निडारिया में हो रहा था, अंदर ही डाइजेशन हो रहा था इंट्रासेलुलर, उस प्रकार से डाइजेशन हो पा रहा है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली होता है, याद रखना, ज्यादातर इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। बहुत ही कम क्निटोफोरन्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको माइनर फाइलम कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में मिलते हैं और ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही गिने चुने क्नेटोफोरा प्रेजेंट है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए ये जो फाइलम है, ये जो कैटेगरी है क्नेटोफोरा का, ये बहुत ही माइनर है, बहुत छोटा सा फाइलम है। इसके अंदर जो जानवर है, जो कैटेगरी से, वो बहुत थोड़े थोड़े जानवर प्रेजेंट है। समझ में आया? एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया याद रखो, क्लेटोप्लेना याद रखो, ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, और आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, हमारे आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। जैसे मैंने बोला 4 कराऊंगा आज, बाकी अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो यहां पे है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये है क्या प्लेटीहेल्मिन्थेस? सबसे पहले तो मैं बताऊं, इनकी जो बॉडी होती है ना, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी चपटा होता है। जैसे हमारा कोई पेपर ले लो, कोई पेपर ले लो, ये कितना है? डॉर्सो वेंट्रली, मतलब डॉर्सो मतलब पीछे की तरफ और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, ठीक है। तो ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों की तरफ से क्या है? ये एकदम पतला है, एकदम चपटा है, और इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स, चपटा वॉर्म, चपटा कीड़ा क्या कहते हैं? चपटा कीड़ा, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इनकी बॉडी जो होती है वो असिलोमेट होती है, मतलब इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। पहली बात तो इतना चपटा, ये पेपर ही देख लो एग्जांपल के तौर पे, यार इतना चपटा, इसके बीच में कैविटी होगा क्या? हमारे शरीर में कैविटी है, हमारे शरीर का जो बाहर का स्ट्रक्चर है और अंदर का स्ट्रक्चर है उसमें गैप प्रेजेंट है, तभी तो खून घूम रहा है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। यहां पे तो ऐसा है ही नहीं। ये बेचारे देखो कितने चपटे हैं, पेपर जैसे चपटे हैं, फ्लैट वॉर्म है, तो इनकी बॉडी में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, असिलोमेट कहते हैं। पर इनकी बॉडी में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट है, मतलब 3 जर्म लेयर। इनकी स्किन जो होगी वो 3 लेयर से बनी हुई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और साथ ही में ना, ये जो जानवर होता है वो एंडो पैरासिटिक होता है, मतलब किसी दूसरे जानवर के इन बॉडी के अंदर रह के उसको खाएगा। जैसे हमारे जो पेट में कीड़े आते हैं ना, इंटेस्टाइन में जो कीड़े आ जाते हैं, वो यही भाई साहब होते हैं। कौन? फ्लैट वॉर्म। हमारे डॉक्टर बोलते हैं ना, हाँ तुम्हारे पेट में, तुम्हारे इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए, कीड़े मारने की दवाई खाओ, साल में 1 बार खानी चाहिए। तो हम लोग बहुत सारी चीजें खाते रहते हैं,
ठीक है, हमारे शरीर में भी क्या होता है, डाइजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो कीड़े डेवलप हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो एक एग्जांपल है जो हमारे ह्यूमन बींग्स के शरीर में प्रेजेंट होते हैं, पेट के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर खासतौर पे। ठीक है, इसीलिए इसको एंडोपैरासिटिक कहा जाता है। अब ये एंडोपैरासिटिक है तो खाएंगे कैसे, इनके बॉडी में प्रेजेंस होता है क्या, शक्कर है, हुक क्या करता है, पकड़ के रखने का काम आता है, और शक्कर मतलब जहां से वो लोग सक करते हैं। ठीक है, यहां पे शक्कर होता है जहां से वो लोग क्या करते हैं, सक करते हैं, जो भी ब्लड है या फिर जो भी चीज वो लोग सक करना चाहते हैं वो सक करते हैं फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी होस्ट। ठीक है, जो होस्ट होता है जिसके अंदर वो घुसे उससे वो अटैच हो जाते हैं और सक करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रेजेंट ही नहीं होगा ऑब्वियसली यार, इतना पतला चपटा जानवर है यार, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और इसीलिए ये बॉडी जो है वो कौन सा फॉलो करता है पैटर्न, ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान फॉलो करता है, यानी कि जहां से खा रहा है वहीं से निकालेगा, डाइजेस्ट वाइजेस्ट ज्यादा इसके अंदर होता नहीं है। ठीक है, ये एनिमल्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही में प्रेजेंट है। ऐसा हो सकता है क्या, यस बिल्कुल होता है। अब ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे आदमी अलग, फीमेल अलग, मेल अलग, फीमेल अलग, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कुदरत का करिश्मा हो जाता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर के अंदर मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मतलब इन शॉर्ट वो क्या है, बायसेक्सुअल है। क्या है, बायसेक्सुअल है, और इसी को क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। अब एक और चीज है, रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से करते हैं, मतलब दे हैव वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जांपल्स, प्लेनेरिया याद रख लो, टेपवॉर्म जिसको टेनिया कहते हैं, लिवर फ्लूक, ये सभी एग्जांपल्स है। एक हाथ डायग्राम भी याद रख लेना, अगर पूछता है तो बना सकते हो। इसी के साथ ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट, जिसका नाम था, क्या नाम था यार, प्लेटीहेलमिंथिस, और इसके बाद आएगा एस्केलमिंथिस आएगा, फिर उसके बाद मोलस्का आएगा, ऐसे कई सारे और चीजें हैं, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा। मजा आने वाला है पढ़ने में, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। तो इसी के साथ आज का लेक्चर नंबर 1 यहां पे समाप्त करता हूं, लेकिन अगला लेक्चर बहुत जल्दी आ रहा होगा, लेक्चर नंबर 2, और आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जिसका आपको इंतजार था बायोलॉजी पढ़ने में, वो आपको पूरा वसूल हुआ होगा। पैसा वसूल बोलते हैं ना, पैसा तो वैसे आपसे मैं लेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी पैसा वसूल बोल लो यार, इतना बेहतरीन और मजेदार तरीके से हमने आज इसको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर से करना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही यहां तक हम पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। तो प्लीज सपोर्ट अस इन एवरी पॉसिबल मैनर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, इतना बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।